दोस्तों, फाइनेंशियल वॉरफेयर को लेकर अब हालात ने एक न्यू टर्न ले लिया है। एक तरफ बढ़ते हुए ऑयल प्राइस को देखकर अमेरिका और यूरोप ने प्राइस कैप्स यानी कीमतों को लॉक लगा दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने तमाम मुल्क जो उससे तेल लेते थे उन पर पाबंदी भी लगा दी है। ये दोनों मुद्दे इंतहाई ख़तरनाक हैं और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका असर सिर्फ मगरब में ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के बेशतर बड़े ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत और चाइना पर भी आएगा, क्योंकि आज के वक्त में हम अपना 20% तेल रशिया से मंगवा रहे हैं, जो कि कभी 1% से भी कम था। क्या भारत और पाकिस्तान इस तेल की जंग का शिकार होंगे? भारत पर इसकी कीमतों का क्या असर पड़ेगा? ये सब सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। पहले इस मामले को अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि दुनिया का 11% तेल रशिया ही सप्लाई करता है। 2021 में 40% तेल और गैस सप्लाई यूरोप की रूस से ही हुआ करती थी। लेकिन अब परेशानी ये है कि रशिया अपना तेल बेचकर अपनी जंग को ही फंड कर रहा है, यानी अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, और तेल की कीमतें आलमी मंडी में भी बढ़ रही हैं। रूस ने 3-4 महीने में अपना तेल बेचकर $50 बिलियन कमाए हैं, लेकिन इसके बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और इतना ही तेल बेचकर अगले 3-4 महीनों में रूस ने तकरीबन $90 बिलियन बनाए, और आज रूस को हर महीने तेल बेचने के बाद $20 बिलियन की कमाई हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो रूस के पास अपनी फ़ौज पर पैसा लगाने के लिए कभी भी कमी नहीं होगी, और अगर यूरोप और रशिया से तेल ख़रीदना बंद भी कर दे तो भारत, मलेशिया, चाइना और पाकिस्तान रशिया से तेल ख़रीदते रहेंगे, और अनकरीब इसमें पाकिस्तान भी शामिल पूरी तरीके से हो सकता है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज पर है इस वक्त, जिससे साफ ज़ाहिर है कि रूस की कमाई में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इसलिए यूरोप ने एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई है जिसे प्राइस कैप कहते हैं। दोस्तों, प्राइस कैप का मतलब हम आपको आसान अल्फाज में ये समझाते हैं। प्राइस कैप ये होती है कि आप एक ख़ास फिगर पर लॉक लगा देते हैं कि वो हम इससे ज़्यादा पर तेल आपसे नहीं ख़रीदेंगे। यानी यूरोप ने $60 पर बैरल पर प्राइस कैप लगा दिया है। यानी कि यूरोप ने रूस को ये बोल दिया है कि अगर आप हमें तेल $60 पर बैरल से ज़्यादा बेचेंगे तो हम आपसे तेल नहीं ख़रीदेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो रूस का मुनाफा आधा हो जाएगा। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रूस के पास भी बहुत से ममालिक अभी तक ख़रीदार में शामिल हैं। इस वक्त चाइना, भारत, मलेशिया वगैरह ऑलरेडी रूस से $75 पर तेल ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर रूस से आने वाले तेल मार्केट में रोक दिया गया तो जाहिर है सऊदीया और मिडल ईस्ट के तेल की कीमतों में $100 से $150 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान और भारत के लिए ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। इसलिए यूरोप ने इसके लिए एक नया स्ट्रेटजी बनाया है। रूस से जो तेल आता है वो ग्रीक शिप्स में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि शिपिंग का बिज़नेस यानी बहरी जहाज़ों का बिज़नेस में ग्रीक सबसे आगे, और ये काफ़ी रिस्क से भरा हुआ भी बिज़नेस है, क्योंकि करोड़ों का सामान एक बहरी जहाज़ में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और इसमें कोई तूफ़ान आ जाए तो सारा का सारा जहाज़ समंदर में ही उलट जाता है। सिर्फ एक जहाज़ के डूबने से पूरी कंपनी सड़क पर आ सकती है, इसलिए हर बहरी जहाज़ की इंश्योरेंस होती है। रूस के तेल इन जहाज़ों के ज़रिए मुंतकिल होता है, जिनमें से 90% जहाज़ों की इंश्योरेंस जो है वो लंदन की एक ही कंपनी से हो रही है। अब यूरोप का प्लान ये है कि अगर कोई जहाज़ प्राइस कैप यानी $60 फ़ी बैरल से ऊपर के हिसाब से रूस का तेल लाएगा तो उसे इंश्योरेंस नहीं दी जाएगी, और इंश्योरेंस ना देने का मतलब ये है कि अगर उस जहाज़ को कोई नुकसान होता है तो सारा का सारा नुकसान रूस का होगा और जहाज़ की कंपनी का होगा, जिसमें यूरोप कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस इक़दाम से रूस के अंदर एक खौफ आ गया है कि अगर हमें इंश्योरेंस को ही नहीं देगा तो फिर क्या होगा। दोस्तों, लेकिन इसके जवाब में रूस ने अभी G7 कंट्रीज़ और तेल के एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। यानी जो मुल्क प्राइस कैप फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर बेशतर ममालिक जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं, उनको रूस ने तेल देने से मना कर दिया और उनको बैन कर दिया है। दोस्तों, अगर पिछले साल का जायज़ा लिया जाए तो जो मुल्क रूस से तेल ले रहे थे वहाँ फाइनेंशियली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। यूके की करेंसी फ्री फॉल पर आ गई थी। फ्रांस और जर्मनी में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ये सब उस वक्त हो रहा था जब दरमियान में तेल की कीमतें पीक पर यानी $116 पर बैरल तक पहुंच गई थी। रशिया हर महीने $3 बिलियन बैरल एक्सपोर्ट करता है। अब अगर रूस इस 3 बिलियन बैरल को रोकता है तो मार्केट में तेल की कमी हो जाएगी। JP मॉर्गन बैंक के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें $380 से $400 बैरल तक जा सकती हैं, क्योंकि किसी न किसी को वो $3 बिलियन का गैप पूरा करना है,
और वो जो भी मार्केट में आएगा ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा मुनाफे के साथ ही पूरा करेगा। दूसरी तरफ अगर रूस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रूस को इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रूस के पास काफ़ी सारे रास्ते मौजूद हैं जिसकी बदौलत वो इस प्राइस कैप को अवॉइड कर सकता है, और अगर रूस चाहे तो ईरान वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ईरान के ऊपर भी रूस ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए थे, लेकिन ईरान ने अपने जहाज़ों की ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करना शुरू कर दी। ये एक जीपीएस की मानंद होता है जिसके आसपास स्टेशन को जहाज़ों की लोकेशन का पता लग सकता है। यानी जिस जहाज़ के अंदर जीपीएस बंद कर दिया जाए तो वो ये पता नहीं चल सकता कि वो जहाज़ कहाँ पर खड़ा है। तो ईरान ने ये काम करना शुरू कर दिया कि ईरान ने अपनी जीपीएस बंद करके समंदर के बीचों बीच अपने जहाज़ों से अपना तेल उठा के दूसरे जहाज़ों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और जब वो दूसरे जहाज़ स्टेशन पर पहुंचते थे, यानी जिस मुल्क को पहुंचते थे, वहां पर पहुंचकर पता नहीं लगता था कि ये तेल कहां से आ रहा है, और इस तरीके से ईरान अपना काम करता रहा। भारत और चाइना दोनों को इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर इसका नुकसान होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप को होगा। अगर रूस ये टेक्निक अपनाता है तो इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप को ही जाएगा, बाकी कोई मुल्क पर भी इसका कोई नुकसान नहीं आएगा। रूस ने ये तरीके काफ़ी पहले वैसे करना शुरू भी कर दिए थे, और यूक्रेन वार के बाद इस तरीक़ों में 600% तक इजाफा देखा गया था। रूस दूसरी तरफ भी और बढ़ रहा है कि जहाँ पे वो अपनी ख़ुद की इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश करने के हक़ में है। रशिया का मुनाफा तेल से इतना ज़्यादा है कि अगर वो कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी में ख़र्च करने में लगा दे तब भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा, इसलिए अपने जहाज़ों को वो ख़ुद इंश्योरेंस कर सकेगा। इसके दो फ़ायदे और भी हैं। एक तो ये कि रशिया पर कोई पाबंदी लागू नहीं होगी, दूसरी तरफ इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हर बहरी जहाज़ और दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रांसफ़र कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस वक्त इंश्योरेंस बिज़नेस दुनिया की नज़र का बिज़नेस बन रहा है। यानी हर कोई चाह रहा है कि अपनी नकल मकानी को, यानी अपने जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको सेफ़ किस तरीके से रखा जाए। यहाँ पे एक बार तो आपको ये भी बताते चलें कि अगर रूस इस बैन को लेकर इतना सीरियस नहीं होता और यूरोप के कंट्रीज़ अगर मिडिल ईस्ट के पास चले जाते हैं तेल ख़रीदने के लिए, तो आया क्या मिडिल ईस्ट भी उनके नज़रिए के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक उसी कीमत पे उनको तेल दे पाएगा? क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी मिडिल ईस्ट के लिए भी कि वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब जो कि देखा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप मिडिल ईस्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट उनके भरोसे के काबिल बनेगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट भी चाहेगा कि जो रशिया का तेल ना फराम होने की वजह से जो गैप आया है उस गैप को फिल मिडिल ईस्ट और सऊदीया करें, लेकिन कम मुनाफे पे कभी नहीं करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो पाकिस्तान के लिए ये बेस्ट इक़दाम है, यही है कि पाकिस्तान रशिया से तेल ख़रीदे, क्योंकि इसके बैन के बाद सारे मुल्क मिडिल ईस्ट से तेल लेने वैसे ही चलने वाले हैं, और मिडिल ईस्ट का तेल महंगा होगा क्योंकि मुनाफा वो भी बनाएगा। क्योंकि अगर यूरोप पाकिस्तान के सोर्स के पास जाके तेल ख़रीदता है तो हमें भी रूस के पास जाना चाहिए और तेल ख़रीदना चाहिए। भारत के लिए भी रशिया से तेल ख़रीदने में ही फ़ायदा रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी ये देखना होगा कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस की बात आएगी तो उसमें चाइना भारत घुसेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में रहे, ताकि रशिया के अंदर एक पाकिस्तान का भी अपना टेका हो सके। दोस्तों, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।